हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रीमियर इंग्लिश। चलिए, आज वोकैब का सेशन है। देखिए, वोकैबलरी में दो तीन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि रूट वर्ड्स को बैक ऑफ माइंड रखना है। मैंने कई वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें रूट वर्ड्स की चर्चा मैंने किया है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से इंग्लिश ने बोरो किया है, तो वो दे आर रूट वर्ड्स। जैसे ग्रीक, लैटिन के बहुत सारे रूट हैं। इसमें आज हमने दो तीन वर्ड्स ऐसे दिए हैं जो ये सिनोनिम का ये की क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सिनोनिम मींस सिमिलर इन मीनिंग। तो रूट वर्ड्स जब आप रखेंगे ध्यान में, तो एक रूट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहली बात तो इसका ख्याल करना है। दूसरा ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो वर्ड दिया हुआ है, जो गिवन वर्ड है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझना है आपको। क्या रोल है उसका, उसका स्टेटस क्या है। जब मैं स्टेटस की बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच से। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर गिवन वर्ड नाउन है तो जो चॉइसेस, जो उसका आंसर होगा, जो उसका सिनोनिम या एंटोनिम होगा, दैट हैज टू बी अ नाउन। वो उसको भी नाउन होना चाहिए। अगर गिवन वर्ड एडजेक्टिव है तो उसका जो मीनिंग होगा उसको एडजेक्टिव होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखेंगे। वर्ब का सिनोनिम वर्ब में तलाशेंगे हम। तो पहली दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखा जाए, ये सिनोनिम के क्वेश्चन हमने लिया है और उसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। अब देखिए, यहां पे मैं रूट वर्ड की बात आपसे कर रहा था, तो रूट वर्ड की बात आ गई। ये जो वर्ड है एक लैटिन रूट है बेन, बीईएन बेनी, बेन करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, बेन या बेनी। कई बार इसको बॉन भी कुछ इसका एक वर्जन है, बॉन करके आता है। बेन का मतलब होता है काइंड, अच्छा, जेंटल, जो शुभ हो आपके लिए, जो भला करने वाला हो, ऐसी चीज बेन होती है। इसमें दो रूट हैं इंसिडेंटली। देखिए, बेन और डिक्ट। डिक्ट मतलब भी होता है, डिक्ट का मतलब होता है कहना। डिक्ट इज अ रूट। डिक्ट मीन्स टू से, वर्ड्स से संबंध है इसका, कुछ कहना। तो बेनेडिक्शन मतलब कि अच्छी बात, जो अच्छी बात कही गई हो, भली बात। तो चलिए देखा जाए। फर्स्ट चॉइस इज राइज। राइज का मतलब तो दूसरा होता है। राइज का मतलब बढ़ना, उठना, इंक्रीज करना। तो राइज का तो कोई संबंध इससे है नहीं। ब्लेसिंग। अब देखिए, जो अच्छी बात होगी, अगर जो बात, ब्लेसिंग क्या होता है? ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। तो आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा ही होता है, आपके भले के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है बी। ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट चॉइस। ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। तो ब्लेसिंग इज ऑलवेज काइंड, ब्लेसिंग इज ऑलवेज गुड, आपके भले के लिए होता है। कर्स। अब देखिए, यहां पर एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं। समटाइम्स एग्जामिनर्स प्ले अ ट्रिक। एक्चुअली वो जानबूझ करके क्या करते हैं, वो एक एंटोनिम, सिनोनिम के क्वेश्चंस में चॉइसेस में से एक एंटोनिम डाल देंगे। और स्टूडेंट्स क्या होता है, यू आर इन अ हरी इन द एग्जामिनेशन, तो आप क्या करेंगे, एंटोनिम आपको कुछ लगेगा, उससे कनेक्टेड लगेगा, तो आप उस पर टिक करके चले आएंगे एंड यू विल बी ट्रैप्ड। आप फंस गए। तो कर्ज तो कहते हैं श्राप को, अभिशाप। तो कर्ज तो उल्टा है, तो कर्ज उसका एंटोनिम हुआ। प्रेयर का मतलब प्रार्थना होता है, तो प्रेयर इसका आंसर नहीं है। सो बेनेडिक्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट इज मेलाइन। अब देखिए, इसमें फिर से एक रूट वर्ड आ गया, मैल, MAL, मैल। इंसिडेंटली मैल इज जस्ट अपोजिट टू बेन। बेन का मतलब होता है गुड, काइंड, और मैल मतलब होता है बुरा, एविल। जो चीज बुरा हो नेचर में, बैड हो, आपके लिए हार्मफुल हो, वो मेलाइन होता है। तो मेलाइन, मैल मतलब बुरा। अब मैल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी, देखिए, जो भी वर्ड आपको मिलता है, हर वर्ड आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। वर्ड के अंदर झांकने की आदत डालिए। मतलब कि उसके अंदर देखिए, देखने की कोशिश ये करिए कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड इज फेमिलियर टू यू। आपको कोई पार्ट ऐसा दिख रहा है जिससे आप वाकिफ हैं, परिचित हैं, उसको तलाशिए। किसी भी वर्ड में अगर मैल शब्द आया है, चाहे शुरू में या बीच में या किसी या आखिरी में, एट द एंड, कहीं पर भी आया है, यानी कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि इसका संबंध बुरे से है, इसका संबंध एविल से है, बुराई से है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ऑप्शंस में जाकर के बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर लेंगे। उसी तरीके से बेन,
किसी भी वर्ड में अगर बेन वर्ड आया, बेन पार्ट आया है, BEN या BENE, तो समझ लेना है कि इसका संबंध जो है काइंड से है, गुड से है। बेनाइन एक वर्ड होता है। बेनिफैक्टर होता है, बेनिफैक्टर मतलब जो दूसरों का भला करे, भलाई करने वाला। और उसी तरीके से मेल फैक्टर होता है, बुराई करने वाला। तो इससे बहुत आपको फायदा होगा एंड थिंग्स विल बिकम फार इजियर, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो मेलाइन मतलब बुरा, तो मेलाइन का क्या हो जाएगा? अब देखिए, असाइन से कोई मतलब ही नहीं। असाइन मतलब किसी को सौंपना, किसी को कोई काम असाइन करते हैं हम, या कोई नंबर असाइन कर देते हैं। डेविएट मतलब होता है विचलित होना, अपने मार्ग से भटक जाना, ये भी नहीं है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है, डेप्रिशिएट मतलब अवमूल्यन होना, किसी चीज की वैल्यू घट जाना। डेप्रिशिएट, इसका अपोजिट होता है एप्रिशिएट। एप्रिशिएट होता है कीमतें जब बढ़ती हैं तो कहते हैं एप्रिशिएट हो रही हैं। डेप्रिशिएट मतलब कि कीमत अगर किसी चीज की घट गई तो डेप्रिशिएट हो गया। हार्मफुल, नुकसानदायक, जो चीज हानिकारक होगी, नुकसानदायक होगी। अभी हमने बताया था मैल मतलब होता है नुकसान करने वाला, बुरा, बैड। तो जो हार्मफुल होगी वो बुरी होगी। तो मेलाइन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट सिनोनिम है, वो है हार्मफुल। सो डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, loquacious. Once again there is a root word, रूट है इसमें एक लॉक। देखिए लॉक, LO, इसके कई वर्जन्स होते हैं। लॉक LOQ भी होता है, LOC होता है, वन और द सेम थिंग। लॉकुआ या लॉक, ये कहीं भी आता है तो इसका संबंध बोलने से है, बोलना, बात करना। तो लॉक्वेशियस पर्सन वो होता है जो बहुत बातूनी हो, बहुत ज्यादा जो बात करने में उसको आनंद आए, जो जरूरत से ज्यादा बात करे, उसको कहते हैं लॉक्वेशियस। अब स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है। जरूरी तो स्टूपिड जो पर्सन होगा वो कैसे बातूनी होगा, और जरूरी नहीं कि जो बातूनी हो स्टूपिड हो, इट इज नॉट नेसेसरी। टॉकेटिव, सो टॉकेटिव इज द करेक्ट चॉइस। जो टॉकेटिव है वही सोचना। टॉकेटिव, टॉक मतलब बात करना, जो बहुत बात करेगा वो टॉकेटिव होगा। वेग मतलब होता है अनक्लियर, जो अस्पष्ट हो, जो स्पष्ट ना हो, अनक्लियर, एम्बिगुअस, जिसकी मीनिंग अनिश्चित हो, ऐसी चीज को वेग बोलते हैं। ये भी वर्ड जान लीजिए आप, बट वो इट इज नॉट कनेक्टेड टू दैट, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। लेजी मतलब सुस्त। लॉक्वेशियस पर्सन लेजी हो, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और है, कई बार क्या होगा कि आपको दो ऑप्शंस लगेंगे कि सही है, दोनों लगेंगे कि ये तो उसका सिनोनिम नजर आ रहा है, मिलते जुलते मीनिंग है। तो ऐसे में चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, एक ही आंसर सही हो सकता है, दो आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। तो दो आंसर अगर सही लगते हैं तो फिर आपको रूल आउट करना होगा। किस बेसिस पे करेंगे? अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच, अगर गिवन वर्ड वर्ब है तो जो आप चॉइस, आपकी जो आंसर चॉइस होगी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वर्ब होना चाहिए। इट शुड हैव द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज दैट ऑफ द गिवन वर्ड। तो उसके हिसाब से पहली बात ये। और अगर दो वर्ड्स हैं, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम है, दो ऑप्शंस हैं, दोनों लग रहे हैं कि ठीक है, तो दो में जो ज्यादा नजदीक है, जो गिवन वर्ड के काफी करीब है, ज्यादा करीब जो होगा, जो ज्यादा करीब होगा वो सही आंसर होगा। तो लेजी तो बिल्कुल करीब नहीं है, तो लेजी इज नॉट। सो द करेक्ट आंसर इज टॉकेटिव, बातूनी। एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं जो फिजूल खर्च होता है, जो जरूरत से ज्यादा खर्चा करे, या ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हो, बहुत ज्यादा फालतू खर्चा हुआ हो, जो जितनी आवश्यक ना हो, अनवांटेड, एक्सेप्शनली जो बहुत फालतू खर्च हुए हो, ऐसी चीज को एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। प्राउड का मतलब होता है स्वाभिमानी, घमंडी, तो प्राउड तो इससे संबंधित है नहीं। एक्सपेंसिव, अब ये लगेगा कुछ लोगों को कि एक्सपेंसिव जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। एक्सपेंसिव उस चीज को कहते हैं, एक्सपेंसिव का शाब्दिक अर्थ होता है लिटरल मीनिंग महंगा। तो जो चीज महंगी है, अगर ये पेन बहुत महंगा है तो मैं कहूंगा इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं किसी चीज को की उम्मीद कर रहा हूं कि ये 2000 रुपए की होगी और अगर वो 6000 रुपए की मिल रही है तो हम कहेंगे इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो एक्सपेंसिव। अच्छा, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? वेस्टफुल,
जो जहां जितने आवश्यक हो उससे ज्यादा जब खर्च कर दिया गया हो तो वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। तो एक्सपेंसिव थोड़ा सा भ्रामक है, आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंसिव, उसके एग्जामिनर के ट्रैप में आप फंस जाएंगे, बट एक्सपेंसिव इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका आंसर है वेस्टफुल। वेस्टफुल फिजूल एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन भी हो सकता है जो फिजूल खर्च होगा, वेस्ट कर दिया पैसा उसने, फालतू बहा दिया, कोई चेक नहीं है उसका, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है उसका खर्च करने में, और या कोई चीज ऐसी है जो बहुत खर्च से बनी है, बहुत ज्यादा उसमें खर्च लगा हुआ है, जितना जरूरत था उससे ज्यादा लगा हुआ है, ऐसी चीज भी, ऐसा कोई चीज होगी तो वो भी एक्स्ट्रावेगेंट हो, ऐसा इवेंट भी एक्स्ट्रावेगेंट हो सकता है। रेकलेस का मतलब होता है बेपरवाह, लापरवाह, नेग्लिजेंट। तो रेकलेस का कोई मतलब नहीं। नेग्लिजेंट, लापरवाह, जो केयरफुल ना हो, तो जरूरी नहीं कि जो एक्स्ट्रावेगेंट हो वो लापरवाही हो। तो ये तो जो नियरेस्ट है इसके मीनिंग में, जो नियरेस्ट है वो है वेस्टफुल। एक्सटेसी, एक्सटेसी का हिंदी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होता है परमानंद, चरम आनंद, बहुत ज्यादा कोई आनंद हो, कोई सुख हो, कोई ऐसी चीज हो। ये ट्रांस जैसी सिचुएशन होती है। कई बार कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो इंसान ट्रांस में चला जाता है, एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है जिसमें उसको अपने अगल बगल की कोई फिक्र नहीं होती, उसका कोई चिंता नहीं होता, उससे वो अप्रभावित होता है। तो एक प्रकार का वो अतिरेक आनंद में आ जाता है, उस स्थिति को एक्सटेसी बोलते हैं। एक्सटेसी नाउन है। अच्छा, एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव है। एग्जॉस्टेड का मतलब जो बिल्कुल थका हुआ हो, बिल्कुल थक गया हो, उसको एग्जॉस्टेड कहते हैं। बिल्कुल खाली हो गई, उसकी एनर्जी खाली हो गई, एग्जॉस्ट हो गई हो, एग्जॉस्टेड तो इसका अर्थ है नहीं। स्ट्रांग, कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रांग से। जॉय, पहली बात ये नाउन है तो जॉय भी नाउन है, तो जॉय, जॉय मतलब आनंद। ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो लालच दूसरी चीज है, लालच इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, तो ये अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया जॉय। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग वर्ड्स को लेंगे। रूट वर्ड का जो वीडियो हमने डाला है उसको प्लीज कीप वॉचिंग, और उससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे भी हम रूट वर्ड्स के बहुत सारे वीडियोस डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।